हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कई बार सुनते हैं कि एआई के आने से जॉब्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसकी सच्चाई ये है कि अगर आपने एआई को नहीं सीखा तब आप पीछे ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन एआई जॉब्स नहीं खा सकता क्योंकि एआई मॉडल्स को चलाने के लिए इंसान ही चाहिए। तो वो स्किल्स अगर आप सीखते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर जॉब्स में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है, क्योंकि कोई भी ऐसा सेक्टर, कोई ऐसी फील्ड नहीं छूटेगी जहां पर कि एआई का इस्तेमाल करके वर्क ना किया जाए। तो अगर आप चाहते हैं फ्रीलांसिंग करना, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स करना या ऑफिस में जाके जॉब्स करना, तो आपको अब ऐसे स्किल्स भी सीखने होंगे। जैसे हम लेकर चलते हैं कि मिनिमम आपकी एज जो हो वो 18 ईयर हो, 12th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन आपने करी है तो और ज़्यादा अच्छा है। आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, आपको इंटरनेट सर्चिंग आनी चाहिए, ईमेल राइटिंग आपको आनी चाहिए। जो हम बेसिक बात करते हैं कि बेसिक स्किल्स हमारे पास होने चाहिए। आने वाले टाइम के अंदर बेसिक स्किल आपके क्या होने वाले हैं, वो है एआई मॉडल्स पे काम करना आपको आना चाहिए। अगर आपने ये इनको नहीं सीखा तो आप पीछे जरूर रह जाएंगे, क्योंकि जो आने वाले टाइम के अंदर जॉब्स ज़्यादा मात्रा में निकलेंगी वो एआई मॉडल्स पे वर्क करने के लिए ही होंगी। यानी कि इनको इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को कैसे आसान बना सकते हैं, एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करके हम काम को कैसे आसान बना सकते हैं, किसी जॉब को कैसे आसान बना सकते हैं, वही सब चीज़ें इसमें सीखने को मिलती हैं। तो आज बात करेंगे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। ये स्किल्स अगर आपके पास हैं तो काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी लाइफ को इजी करने के लिए, और आपको जॉब्स में काम जो आप करेंगे उसमें आपको बहुत इजी होगा वर्क करना। यानी ऐसी जॉब्स भी ऐसी ही निकलेंगी, और अगर आप ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना काम करेंगे तो कंपनी को भी फायदा होगा। तो जब हम वर्ड सुनते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, तब हमारे माइंड में आता है कि इंजीनियरिंग हम कैसे करेंगे, हमारे पास ऐसी स्ट्रीम में हमने पढ़ाई नहीं करी, मैथ्स नहीं था, साइंस नहीं थी। लेकिन आपको ये समझना होगा, तो इसमें सबसे बढ़िया जो बात है और समझने वाली बात है वो ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कोई भी कर सकता है। आपने आर्ट्स में पढ़ाई करी है आप कर सकते हैं, आपने साइंस में पढ़ाई करी है आप तब भी कर सकते हैं, आपने मैथ्स पढ़ा है आप तब भी कर सकते हैं, इसको कोई भी कर सकता है। इसी को समझते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। यानी कि एआई मॉडल को जब हम कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको कमांड देते हैं, हम वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम जिस तरह का रिजल्ट चाहते हैं वो वैसा ही दे। यानी कि अगर आपको एक्यूरेट, यूजफुल और डिजायर इंफॉर्मेशन चाहिए, तब आपको ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना होगा, तभी वो आपको ऐसी आउटपुट देगा। यानी कि एआई मॉडल को हम कमांड ऐसी दें कि वो हमारे हिसाब से रिजल्ट निकाल कर दे। ठीक है, यही होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जैसे कि आप सिंपल उसको लिख देते हैं कि रिज्यूमे बना कर दो, तो वो सिंपल रिज्यूमे बनाकर दे देंगे, उसको नहीं पता आपको किस तरह का रिज्यूमे चाहिए। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से रिज्यूमे बनाना चाहते हैं, तब आप अपना जो प्रॉम्प्ट लिखेंगे वो कुछ इस तरह का होगा। फॉर एग्जांपल कि फ्रेशर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए एक पेज का एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बना दो, जो कि इंडियन जॉब मार्केट के हिसाब से हो और सिंपल इंग्लिश में हो। जब आपने उसको इतनी बातें बता दी तो वो आपके हिसाब से पूरा रिज्यूमे बनाकर दे देगा। तो यही होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यानी आपको लिखना आना चाहिए, आपको उसे कमांड देनी आनी चाहिए, तो वो आपके हिसाब से आउटपुट निकाल कर देता है। यही होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब जानते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने में कौन सी चीजें वर्क करती हैं। पहला है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन देना आपको आना चाहिए। नंबर 2 है कॉन्टेस्ट देना आपको आना चाहिए, यानी टाइप बताना आना चाहिए, काम का क्या टाइप है वो बताना आना चाहिए। नेक्स्ट है रोल को डिफाइन करना आना चाहिए। आप बताएं कि इस रोल के लिए हमें कुछ लिखवाना है या इमेज बनवानी है। स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट लिखना आपको आना चाहिए, यानी कि उसको पूरी बात आप समझा सकें, वो स्टेप बाय स्टेप लिखें, तब वो आपको एक अच्छी आउटपुट देता है एआई। ठीक है, यही होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है कि उसको हम बताएं कि आउटपुट फॉर्मेट कैसा हो, यानी कि टेबल के फॉर्मेट में बनाकर दे, पॉइंट्स में बनाकर दे या पैराग्राफ में बनाकर दे। हम उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे वो तभी बनाकर देगा। तो यही होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर कि हम उसको जो कमांड देते हैं, जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वैसी ही आउटपुट एआई हमें देता है।
तो ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है आज तो डिमांड है ही है, आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। तो आपको ऐसे स्किल्स की तरफ जरूर जाना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में जॉब्स की कभी कोई दिक्कत ही ना आए, क्योंकि ज़्यादा जो जॉब्स मिलने वाली हैं आपको इन्हीं फील्ड्स के अंदर मिलने वाली हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के मेन टाइप्स क्या है। अभी जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर जो टाइप्स चल रहे हैं एआई के, वो है नंबर 1 है जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट, यानी सीधा काम बोल देना कि ये कर दो। नंबर 2 है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट, जैसे कि एग्जाम्पल देकर समझाना कि इस तरह से आप हमें ये लिख कर दो। नंबर 3 होता है रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट, यानी कि तुम एक टीचर हो या एचआर हो या इंजीनियर हो, उसके हिसाब से आप कुछ लिखवाना चाहते हैं, इसको बोलते हैं रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट, ये होता है कि एआई को हम टाइम देते हैं सोचकर वो हमें आंसर दे, यानी थोड़ा समय वो लेता है, उसके बाद जैसी आउटपुट आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट वो आपको लाकर सामने दे देता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट देना, यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस देके प्रॉम्प्ट को देना। नंबर 6 है क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स देना, जैसे कि स्टोरी लिखवानी है, कोई स्क्रिप्ट लिखवानी है, कोई एड्स के लिए, तो ये होते हैं क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स। नंबर 7 है टेक्निकल या कोडिंग के लिए प्रॉम्प्ट देना, यानी कि कोई कोडिंग लिखवाना चाहते हैं तो वो कोडिंग भी लिखकर आपको देगा। तो अभी प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर इस तरह के प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल हो रहा है। अब जानते हैं कि कौन कौन से एआई टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए। नंबर 1 पे चैट जीपीटी है, नंबर 2 पे गूगल जेमिनाई, नेक्स्ट है क्लॉड एआई, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, मिड जर्नी, डेले, कैनवा एआई, नोशन एआई, जैस्पर एआई और परप्लेक्सिटी एआई। ये सारे जो एआई मॉडल्स हैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। अब जानते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप कर सकते हो, हाउसवाइफ हैं, आप कर सकते हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, आप कर सकते हो, टीचर्स हैं, आप कर सकते हो, कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूबर्स हो, आप कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स हो, आप कर सकते हैं, जॉब सीकर हो, आप कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल हो, आप कर सकते हैं, यानी कि सभी प्रकार के लोग इसका कोर्स कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सुन के अगर हम सोचें कि इंजीनियरिंग हम कैसे करेंगे, तो उसका आंसर ये है कि इसको कोई भी कर सकता है। तो जिन लोगों को भी लगता है कि हमें कुछ वर्क करना है, आगे चल के फ्यूचर में हमें जॉब्स करनी है या घर से कोई काम करना है या फ्रीलांसिंग करनी है, तब हमें ये वाले स्किल्स भी सीखने चाहिए। यानी कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, या हमें टाइपिंग अच्छे से आती है, या हम फोन कॉल पे अच्छे से बात कर सकते हैं, यानी बेसिक स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो उसी तरह से बेसिक स्किल्स एक दिन ये भी बन जाएंगे। ये भी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हर सेक्टर के अंदर, हर फील्ड के अंदर आने वाले टाइम के अंदर इसका इस्तेमाल होगा, ये पक्की बात है। तो आपको धीरे धीरे इसको सीखना चाहिए, इसके लिए फेमिलियर होना चाहिए, तब आपका फ्यूचर और ब्राइट होगा, क्योंकि आपको ऐसी जॉब्स में काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए होगी। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि इस क्वालिफिकेशन के लोग ही ये कोर्स कर सकते हैं। आपने 12th करी है, आप कर सकते हो, आप 10th के बाद करना चाहते हो, आप कर सकते हो, आपने ग्रेजुएशन करी है, आप कर सकते हो, यानी कहीं इसकी कोई फिक्स्ड क्वालिफिकेशन नहीं है कि यही लोग इसका कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको हिंदी इंग्लिश बेसिक आनी चाहिए कि आप उसको समझ पाए, मोबाइल होना चाहिए आपके पास या लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, सीखने का आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि ये क्वालिफिकेशन है इसकी। इसको कोई भी सीख सकता है, लेकिन ये चीजें रिक्वायर्ड है, ये आपके पास होनी चाहिए। इसके अंदर इंजीनियरिंग या कोडिंग वगैरह मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए इसको सीखने के लिए। सिंपल आपने पढ़ाई करी है तभी भी आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर क्या सिखाया जाता है। मेनली जो इसमें टॉपिक कवर होते हैं वो है जैसे एआई का बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर, डिफरेंट प्रॉम्प्ट टेक्निक्स, जैसे कि कंटेंट राइटिंग प्रॉम्प्ट्स हो गए, रिज्यूमे जॉब प्रॉम्प्ट्स हो गए, मार्केटिंग एंड एड प्रॉम्प्ट, इमेज प्रॉम्प्ट राइटिंग, चैट बॉट प्रॉम्प्ट और ऑटोमेशन प्रॉम्प्ट, रियल लाइफ यूज केसेस, फ्रीलांसिंग एंड जॉब यूज। अब बात करते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो हमें कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से करना सही होगा।
तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे कि कोर्सेरा है, उडमी है, गूगल एआई लर्निंग है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न है, सिंपली लर्न है, ग्रेट लर्निंग है, इंटरशाला है। इस तरह के आप ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, वहां पर आपको ये वाला कोर्स देखने को मिलेगा। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वहां से कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद सर्टिफिकेट जो है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस किस बात की है? स्किल्स और प्रैक्टिस की। यानी कि आप अच्छे से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख पाए, अच्छे से प्रॉम्प्ट दे पाए, जैसी आउटपुट चाहते हैं वैसी आउटपुट आप ले पाए। तो ये सीखना ज्यादा जरूरी है, यानी स्किल्स हासिल करने जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। सर्टिफिकेट मिलता है तो ठीक है, नहीं भी मिलेगा तभी भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। मेन है कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमने अगर सीख ली तो जॉब्स हमें कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर अभी आपको जॉब देखने को मिलती है, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, एआई कंटेंट स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, एआई ट्रेनर्स चाहिए होते हैं, चैटबॉट डिजाइनर्स चाहिए होते हैं, डिजिटल मार्केटर चाहिए होते हैं, एआई बेस्ड रिज्यूमे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, फ्रीलांस एआई असिस्टेंट्स चाहिए होते हैं। तो इस तरह के जॉब रोल जो है अभी देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं कि ये जॉब्स जो है कौन कौन से सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेंगी। आईटी कंपनीज के अंदर आपको ये जॉब्स देखने को मिलेंगी, डिजिटल मार्केटिंग में, एडटेक कंपनीज के अंदर, एचआर एंड रिक्रूटमेंट के अंदर, मीडिया एंड कंटेंट कंपनीज के अंदर, ई कॉमर्स कंपनीज में, स्टार्टअप्स जो होते हैं वहां पर, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर। यानी कि इन सेक्टर्स में आपको ऐसी जॉब्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि आपको वर्क फ्रॉम होम रिमोट जॉब्स भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर स्कोप कैसा है। 100% बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है इसमें। इसका रीजन है एआई जो है हर इंडस्ट्री में अब धीरे धीरे आ चुका है और आएगा, तो इसलिए हर जगह इसका इस्तेमाल होगा, तो इसमें फ्यूचर ब्राइट ही रहने वाला है। नेक्स्ट है कि सब लोगों को एआई का इस्तेमाल करना नहीं आता, तो जो लोग इसको सीख लेंगे उन लोगों को जॉब मिलेंगी और उनका फ्यूचर ब्राइट रहने वाला है। तो जो लोग भी एआई को सीख लेंगे उनका फ्यूचर ब्राइट ही रहने वाला है। तो अब जानते हैं कि इसमें अप्रॉक्स सैलरी हमें कितनी मिल सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको आइडिया दे रही हूँ, फ्रेशर्स को 3 to 6 लाख पर एनम तक सैलरी मिल सकती है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल से लेकर 3 साल तक का, तब आपको 6 to 12 लाख पर एनम का पैकेज मिल सकता है। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तब आपको प्रोजेक्ट बेस इनकम होती है, वो 50,000 से लेकर 1 लाख पर प्रोजेक्ट भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी कुछ जेन्युइन पॉइंट्स के ऊपर। नंबर 1 है कि ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है कि रातों रात ये आपको सक्सेस कर देगा। नंबर 2 है प्रैक्टिस इसमें जरूरी है। नंबर 3 है इंग्लिश बेसिक आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे फेक क्लेम करने वाले भी दिख जाएंगे, जैसे कि 50 लाख तक की आपको जॉब मिल जाएगी, 1 करोड़ तक की आपको जॉब मिल जाएगी। तो ऐसे फेक क्लेम से आपको बचना है। मेन इसमें यही है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं और रियल में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी सक्सेस पक्की है। तो यही होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। काफी कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए और आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत लोग मुझे ऐसी ईमेल्स करते रहते हैं कि हम अगर ये कोर्स करें तो इसको कैसे कर सकते हैं, हम कर भी सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारी बातें मैंने इसमें कवर कर दी। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब्स को फाइंड करते हैं तो ऐसे स्किल्स आपको सीखने चाहिए, क्योंकि ज्यादा जो जॉब्स देखने को मिलेंगी वो इसी तरह के सेक्टर में मिलने वाली हैं। तो ज्यादा जो जॉब्स देखने को मिलेंगी वो इन्हीं स्किल्स पर मिलेंगी। वर्क फ्रॉम होम जॉब, रिमोट जॉब्स जो होती हैं वो इन्हीं स्किल्स पर आपको देखने को ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, काफी कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर थोड़ी अगर डिस्टरबेंस आपको लगेगी तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा मेरे को इधर वीडियो बनानी पड़ी, थोड़ा शोर इसमें कवर हो रहा है मुझे लग रहा है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।